हेलो दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की स्वागत करते हैं आज फिर से एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज का वीडियो आप सभी मसीह भाई बहनों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि हर एक मसीही के कुछ अपने पर्सनल लाइफ होते हैं, जीवन होते हैं, जो कि हमें प्रभु के अनुसार अपने जीवन को चलाना होता है। हमारे बहुत सारे ऐसे भाई बहन हैं जो कमेंट्स करते हैं कि ब्रदर, एक मसीही का लाइफ स्टाइल कैसा होना चाहिए, उसको कैसी ज़िंदगी जीना चाहिए, प्रभु हमें कैसी ज़िंदगी जीने को कहता है। मेरे प्रियो, आज मैं आपके लिए ये 2 या 3 टॉपिक लेके आए हैं। आशा करता हूँ कि ये वीडियो यदि आप पूरा देखते हैं तो प्रभु आपको आत्मिक रूप से ज्ञान देगा, आपको समझाएगा कि आप इन तीनों बुराइयों से कैसे हट सकते हैं और कैसे दूर हो सकते हैं। आशा करता हूं कि वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे, ठीक है ना। देखिए, पहला है मूर्ति पूजा। मेरे प्रियो, मूर्ति पूजा एक ऐसा पाप है जो कि परमेश्वर इससे सख्त और सख्त नफरत करता है। आप और हम सभी जानते हैं कि परमेश्वर जो है वो एक आत्मा है और हमें परमेश्वर को आत्मिक रूप से ही आराधना करना चाहिए, ठीक है ना। जो उसका वचन है, हमें उसके वचन के अनुसार अपने जीवन को चलाना चाहिए और उसके जैसा जीवन जीना चाहिए, ठीक है ना। यिर्मयाह अध्याय 10 के 3 से 5 में जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ प्रभु का वचन कहता है, क्योंकि देशों के लोगों की रीतियाँ तो निकम्मी हैं। क्या कहते हैं? क्योंकि सभी देशों में मूर्ति पूजा किए जाते हैं। ऐसा नहीं कि केवल भारत देश में ही मूर्ति पूजा किए जाते हैं। तो यहाँ प्रभु का वचन कहता है, क्योंकि देशों के लोगों की रीतियाँ तो निकम्मी है, मूरत तो वन में से किसी का काटा हुआ काठ है, जिसे कारीगर ने बसूले से बनाया है। क्या कहते हैं? जो ये मूरत बनता है, बहुत सारी मूर्तियाँ जो होते हैं लकड़ी के बनते हैं, है ना। जंगल से पेड़ काट के लोग ले आते हैं और उनकी अलग अलग तरीके से मूर्तें बनाते हैं। वचन कहता है कि कारीगर यानी कि जो कारपेंटर होता है उसे बसूले से गढ़ गढ़ के बनाता है। आगे वचन में लिखा है 4 नंबर में, लोग उसको सोने चांदी से सजाते हैं और हथौड़े से कील ठोक ठोक कर दृढ़ करते हैं कि वह हिल डुल न सके। क्या करता है वो कारीगर कि उसको सोने चांदी से सजाते हैं। बहुत सारे ऐसी भी मूर्तियाँ होती हैं जो लकड़ी की बनी होती हैं, उस पर लोग सोने का पानी चढ़वा देते हैं या फिर चांदी का पानी चढ़वा देते हैं। तो देखने में बहुत ही लुभावने लगते हैं, सुंदर लगते हैं, लेकिन क्या उसमें जान है? क्या वो बोल सकता है, कुछ कह सकता है, अपने हाथ पाँव चला सकता है? नहीं। तो इसीलिए यहाँ पर वचन कहता है कि लोग उसको सोने चांदी से सजाते और हथौड़े से कील ठोक ठोक कर दृढ़ करते हैं कि वह हिल डुल ना सके। वे ककड़ी के खेत में खड़े पुतले के समान है। जैसे कि आप देखते होंगे कि जो सब्जी वगैरह खेत में उगाते हैं, जैसे कि कोयलार जो करते हैं या फिर जो अपने खेत में धान गेहूँ उगाते हैं, उनके खेत में एक ऐसा पुतला बना देते हैं ताकि वो इंसान की तरह लगता है ना। जैसे लगता है कि कोई खेत में खड़ा है, ऐसे आपको देखने को मिलते होंगे। तो यहाँ प्रभु का वचन यही इसीलिए कह रहा है कि वे ककड़ी के खेत में खड़े पुतले के समान है, पर वे बोल नहीं सकते, उन्हें उठाए फिरना पड़ता है, क्योंकि वे चल नहीं सकती। उनसे मत डरो, क्योंकि न तो वे कुछ बुरा कर सकती है और न कुछ भला कर सकती है। मतलब यहाँ वचन कहता है कि जो तुम ये मूर्तियाँ बनाते हो, ये लकड़ी के अलग अलग तरीके से लोग बनाते हैं, इसको सजाते हैं, इसकी आराधना करते हैं। परमेश्वर कहता है कि उनसे ना तो तुम डरना और ना तो तुम भयभीत होना। वे तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, वे न तो कुछ बुरा कर सकती हैं और न कुछ भला। आगे लिखा है भजन संहिता अध्याय 115 के 3 से 8 में जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ प्रभु का वचन कहता है, हमारा परमेश्वर तो स्वर्ग में है, उसने जो चाहा वही किया। क्या लिखा है कि हमारा परमेश्वर जो स्वर्ग में है वो जो चाहता है वही करता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर है, वो सर्वशक्तिमान है, जो चाहे वो कर सकता है। हम और आप उसे रोक सकते हैं? हमारी उतनी ताकत है? नहीं है। तो हमें उसके सामने हमेशा भय से डरते हुए जाना चाहिए, क्योंकि वो हमारा पिता है और हमें उसकी आज्ञाओं का पालन करना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ आगे वचन कहता है, उन लोगों की मूर्तें सोने चांदी की ही तो हैं, वे मनुष्यों के हाथ की बनाई हुई हैं।
मतलब आप देखते होंगे कि बहुत सारे मार्केट में मूर्तियां देखने को मिलते हैं जो कि पत्थर की बनी होती हैं, सोने चांदी की बनी होती हैं, मिट्टी की बनी होती हैं। मतलब आप देखते होंगे कि लोग दशहरे में, दिवाली में, अन्य अन्य त्योहारों में मूर्तियों की स्थापना करवाते हैं। तो वो मूर्तियाँ किस चीज़ की बनी होती हैं? क्या उसमें कोई जान है? यदि आप उसको बुलाएंगे कि हे अब्बा, हे पिता, हे माता, तो क्या वो बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर वचन कहता है 5वें में कि उनके मुंह तो रहता है परंतु वे बोल नहीं सकती, उनके आंखें तो रहती हैं परंतु वे देख नहीं सकती। मतलब आप किसके सामने अपना सर झुका रहे हैं? जो एक निर्जीव है। अरे आपको अपना सर ही झुकाना है, आपको अपना ईश्वर ही मानना है, तो उस जीवित और परमेश्वर के सामने अपना सर झुकाइए, अपना घुटना उसके सामने टिकाइए, ठीक है ना। वो आपकी जिंदगी बदलेगा, वो आपको एक नई रास्ता दिखाएगा, पाप से दूर रहना सिखाएगा। आपके जीवन में जो घटी है, जिससे आप निराश हो चुके हैं, वो आपके जीवन में पूरी करने वाला है। यदि आप अपने पापों से निकलकर एक पवित्र जिंदगी जीना चाहते हैं, जहां पर एक शुद्ध रास्ता हो, साफ रास्ता हो, तो आप उस परमेश्वर को चुनिए जो हमारी ही नहीं बल्कि सबकी जिंदगी बदलता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या वचन कहता है कि उनके मुंह तो रहता है परंतु वे बोल नहीं सकती, उनके आंखें तो रहती हैं परंतु वे देख नहीं सकते, उनके कान तो रहते हैं परंतु वे सुन नहीं सकती, उनके नाक तो रहती है परंतु वे सूंघ नहीं सकती। नाक किस लिए होता है? सूंघने के लिए होता है। परमेश्वर ने एक इंसान के अंदर ये मुंह दिया है, आंख दिया है, 2 हाथ दिए हैं, पैर दिए हैं, हमारे अंदर आत्मा है, हम सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, कोई काम कर सकते हैं, है ना। इंसान बच्चे पैदा कर सकता है, लेकिन क्या ये मूर्तियां इनमें से एक भी क्रियाएं कर सकती हैं? नहीं कर सकती हैं। तो उनके लिए यहाँ पर प्रभु का वचन कहता है उनके हाथ तो रहते हैं परंतु वे स्पर्श नहीं कर सकती, उनके पाँव तो रहते हैं परंतु वे चल नहीं सकती, और उनके कंठ यानी कि जहाँ से आवाज़ निकलता है, उनके कंठ तो रहते हैं लेकिन उनमें से कुछ शब्द नहीं निकल सकते। आगे लिखा है जैसी वे हैं वैसे ही उनके बनाने वाले हैं। क्या कहते हैं कि जैसे वे मूर्तियां हैं वैसे ही उनके बनाने वाले हैं जो कि उनको बना रहे हैं, है ना। और उन पर सब भरोसा रखने वाले भी वैसे ही हो जाएंगे। मेरे प्रियो, अब आप बताइए, यदि आप प्रभु पर विश्वास करते हैं, प्रभु के रास्ते पर चलते हैं, तो क्या आप एक मूर्ति पूजा करना चाहेंगे? प्रभु कहता है कि जैसी वे मूर्तियां हैं वैसे ही उसकी आराधना करने वाले भी हैं। तो इसीलिए प्रभु हमें आज्ञा देता है कि कभी भी तुम मूर्ति पूजा के चक्कर में मत पड़ना, ठीक है ना। अब दूसरा पॉइंट है कि पवित्र आत्मा की बात नहीं सुनना। मेरे प्रियो, एक इंसान को पवित्र आत्मा कब मिलता है? इसके पहले भी मैं आपको अपने कई वीडियो में बता चुका हूँ कि जब कोई व्यक्ति अपने पापों से मन फिराकर सच्चे मन से परमेश्वर पर विश्वास करता है और ये बाइबल के अनुसार अपने जीवन को चलाने लगता है। जो व्यक्ति केवल एकमात्र परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता प्रभु के रूप में ग्रहण करता है, उसको पवित्र आत्मा मिलता है, ठीक है ना। तो इंसान को पवित्र आत्मा तो मिल गया, अब वो चाहता है कि मैं एक साफ सुथरा जिंदगी जीऊंगा, ठीक है ना। लेकिन किसी भी व्यक्ति का जीवन इतना छोटा तो होता नहीं है। उसके जीवन में कभी सुख आते हैं, कभी दुख आते हैं, कभी वो व्यक्ति पाप भी कर बैठता है ना। तो ऐसे लोगों के लिए प्रभु का वचन कहता है कि तुम पवित्र आत्मा जो तुम्हारे अंदर बसा हुआ है उसका मन दुखित क्यों करते हो? हमेशा तुम परमेश्वर के वचन के अनुसार बने रहो। 1 थिस्सलुनीकियों अध्याय 4 के 7 और 8 में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें अशुद्ध होने के लिए नहीं परंतु पवित्र होने के लिए बुलाया है। परमेश्वर ने हमें एक साफ सुथरा जिंदगी जीने के लिए कहता है। यदि हम पाप ही करते रहेंगे पवित्र आत्मा मिलने के बाद, उद्धार होने के बाद, तो पहले के जीवन में और अब के जीवन में क्या फर्क रह जाएगा? तो हमें पाप नहीं करना है, हमें हमेशा उस पवित्र आत्मा के बताए अनुसार काम करना है, ठीक है ना। आगे लिखते हैं, इसलिए जो इसे तुच्छ जानता है वह मनुष्य को नहीं परंतु परमेश्वर को तुच्छ जानता है जो अपना पवित्र आत्मा तुम्हें देता है। यानी कि बहुत सारे ऐसे भाई बहन होते हैं जो उद्धार पाते हैं तो उनका विश्वास बहुत तगड़ा होता है, मजबूत होता है, लेकिन कुछ दिनों के बाद
2 महीने या 4 महीने या साल 2 साल के बाद उनका विश्वास डाउन होने लगता है। जीवन के बहुत सारी कठिनाइयाँ होते हैं, उनमें उनके दबाव में आकर वो व्यक्ति परमेश्वर को भूलने लगता है, उसके वचन को भूलने लगता है। तो उनके लिए यहाँ पर वचन कहता है, इसलिए जो इसे तुच्छ जानता है वह मनुष्य को नहीं परंतु परमेश्वर को तुच्छ जानता है, जो अपना पवित्र आत्मा तुम्हें देता है। तीसरा है छल कपट करना। भजन संहिता अध्याय 101 के 7 में लिखा है कि जो छल करता है वह मेरे घर के भीतर रहने न पाएगा, जो झूठ बोलता है वह मेरे सामने बना न रहेगा। प्रभु का वचन क्या कहता है कि जो छल करता है, छल मतलब एक दूसरे की शिकायत करते हैं, झूठ बोलते हैं, झगड़े करते हैं, लोग अभद्र तरीके से व्यवहार करते हैं और कहते हैं कि मैं एक मसीही हूँ, प्रभु पर विश्वास करता हूँ। लेकिन मेरे प्रियो, आपको ऐसा नहीं करना है। इसीलिए प्रभु का वचन यहाँ पर क्या कहता है कि आप उसकी आत्मा को, पवित्र आत्मा को शोकित कर रहे होते हैं। पवित्र आत्मा को आप हल्के में मत लीजिए। जो पवित्र आत्मा आपके अंदर बसा हुआ है वो परमेश्वर है। जैसे पिता परमेश्वर है, वैसे ही पुत्र परमेश्वर है, वैसे ही पवित्र आत्मा परमेश्वर है। ठीक है ना? और तीनों आपके अंदर वास करते हैं, रहते हैं। आप उनको कदम कदम पर ठेस मत पहुंचाइए। आशा करता हूं कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें और अपने मसीह भाई बहनों में शेयर जरूर करें। मिलते हैं कल फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की।